नमस्कार, उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड आपदा प्रभावित इलाकों का जल्द दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जल्द तय होगा कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकली दवाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए, कहा आपदा राहत प्रयासों को प्राथमिकता। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा आज, बंद रहेंगे मंदिरों के कपाट, श्राद्ध की भी होगी शुरुआत। उत्तराखंड अध्यक्ष की सहमति के बाद भाजपा ने घोषित किए 16 जिलों के कार्यकारिणी, 3 की बाद में होगी घोषणा। उत्तराखंड में भूकंप से बड़ा भूस्खलन का खतरा, आईआईटी रुड़की में विशेषज्ञों ने रुद्रप्रयाग सहित 4 जिले को बताया संवेदनशील। केंद्र की टीम करेंगी पौसारी की आपदा का आकलन, सीएम धामी ने कहा पुनर्वास पर होगा काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बागेश्वर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तहसील के कनलगढ़ घाटी की ग्राम पंचायत पसौरी में आई भीषण आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी पात्र व्यक्ति को राहत व सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से प्रभावित परिजनों की त्वरित मदद की जाए और पुनर्वास कार्य में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय सरकार का पहला दायित्व जनता की सुरक्षा, जीवन यापन सुनिश्चित करना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपदा पीड़ितों को मुआवजा और आवश्यक सहायता ट्रांसपेरेंसी व निष्पक्ष तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा शिविरों का भी निरीक्षण किया जाएगा और प्रभावितों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा और रहने की उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसी भी स्थिति में आपदा प्रभावित परिवारों को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। पौसारी गांव और इसके आसपास के गांवों में जो आपदा से प्रभावित लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं उसमें विस्थापन भी है और हम लोग इसके लिए पहले से ही हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है, उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है, वो टीम भी आ चुकी है, ये अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी किया है, हर मदद भी की है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तरकाशी जिले में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई। ये घटना देवसालधारी के ऊंचाई वाले क्षेत्र से घटित हुई, जिसका प्रभाव निचले इलाकों खासकर नौगांव और आसपास के गांवों में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। अचानक आई भारी जल प्रभाव ने स्थानीय निवासियों को दहशत में डाल दिया। ग्रामीणों ने बताया कि तेज गर्जना के साथ अचानक भारी मात्रा में पानी बहने लगा, जिससे खेतों, सड़कों और कुछ घरों में भी पानी घुस गया। हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन स्थिति को देखते हुए लोग बेहद सतर्क हैं। पुलिस बल पूरी तरीके से सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रही है। पुलिस लोगों को लगातार जागरूक कर रही है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन ने मौके पर एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन की टीमें और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी तैनात किया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है और राहत सामग्री तैयार रखी गई है। गौरतलब है कि उत्तरकाशी जैसी पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात के मौसम में बादल फटने की घटनाएं आम हो गई हैं, जो न केवल जान माल के लिए खतरा है, बल्कि सड़क और संचार व्यवस्था को भी बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरिद्वार में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। बड़ा बवाल खड़ा हुआ जब परिजनों और सहयोगियों ने रानीपुर मोड़ स्थित डॉक्टर संतोष बिरमानी के निजी अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। मृतक 38 वर्षीय श्रीचंद शर्मा हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में कर्मचारी था और हाथ के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती था। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने कम खर्च का लालच देकर अपने निजी अस्पताल में भर्ती कराया और ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया की ओवरडोज से मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया। वहीं परिजन 1 करोड़ मुआवजे और आरोपी डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और प्रशासन की निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सर मैं ये कहना कि हमारे ये जब सब हुआ है कि तो सर देखो आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक, ये तो हर किसी का ही हो जाए। इसलिए सर मुझे आज वो उसके FIR चाहिए, उसका एफआईआर चाहिए, गिरफ्तारी की वो होनी चाहिए सर। 302 का मुकदमा, क्योंकि उसने हत्या करी, उसने जान बुझी। क्योंकि अगर बंदे को कोई भी दिक्कत होती तो मैं ये बोलता कि वो हो गया, बाकी सर वो मुआवजा भरेगा। क्योंकि जो बच्चे हैं सर वो किसके सारे होंगे, 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए उसका। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में बदलाव तो हुए और उसके पॉजिटिव परिणाम भी देखने के लिए मिले, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से कथियान जा रही उत्तराखंड रोडवेज की बस अचानक एक हादसे का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और चालक की सूझबूझ से 18 यात्रियों की जान बच गई। दरअसल उत्तराखंड रोडवेज की बस सवारियों को लेकर देहरादून से चकराता के कथियान के लिए निकली थी, जो चकराता से पहले जगलात बैरियर के पास पहाड़ी से आए मलबे को बचाने के चक्कर में बस का पिछला हिस्सा सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गया और जिसके चलते बस चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अनियंत्रित हुई बस को बामुश्किल काबू कर लिया, जिससे बस में बैठे करीब 18 लोग बच गए। वहीं दूसरी ओर खाई में अटकी बस को जेसीबी की मदद से बाहर निकालकर आगे रवाना किया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ऋषिकेश के देहरादून रोड स्थित पैनेशिया अस्पताल के खिलाफ मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। पैनेशिया अस्पताल में एक महिला को बच्चेदानी में रसौली की शिकायत को लेकर भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टरों ने रिपोर्ट के आधार पर महिला का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर महिला की तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों ने महिला को अन्य अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी। इसके बाद महिला के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। पीड़ित महिला मरीज के पति ने कहा कि डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे अन्य जगह भर्ती करने की सलाह दी। महिला के पति का कहना है कि जब अस्पताल ऑपरेशन ने किया है तो चिकित्सकों को ही उसका पूरा इलाज करना चाहिए। कहा कि जब तक
पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक वह महिला का पूरा इलाज अस्पताल ही करेगा। वहीं महिला का इलाज करने वाले चिकित्सकों का कहना है कि महिला की आंत आपस में काफी चिपकी हुई हैं, जिस कारण महिला को अन्य जगह शिफ्ट करने की सलाह दी गई है। इसी बात को लेकर परिजन हंगामा कर रहे हैं। बुधवार को तो बुधवार इन्होंने भर्ती कर दिया था 10-11 बजे और उसके बाद ब्लड की कमी थी तो 2 बोतल ब्लड चढ़ाए इन्होंने। फिर उसके बाद कुछ सारी जांच दोबारा से कराई, पहले भी कराई थी मैंने जांच 1 महीने पहले, पिछले महीने 6 तारीख को सारे। उसके बाद फिर उनका ये नहीं चलेंगे तो मैंने दोबारा सारी जांच दोबारा कराई यहाँ पे। अभी जब हम सुबह सुनी ये बात तो बड़ी शर्म की बात थी, हमें बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पे इलाज करने जो आदमी आए उनके साथ कितनी बदतमीजी से पहले भी बात करते हैं, कितने बताओ इनका है, जिनका रवैया जो है बहुत गलत है। तो जब हमने इनका खोला तो बच्चेदानी तो हमको बड़ी दिखी, लेकिन साथ में हमको दिखा कि इसे अंडाशय नॉर्मल नहीं है, उसमें भी गांठें हैं दोनों तरफ और वो गांठों पे आके चिपकी हुई है। अगर अंडाशय में हमें कुछ पहले से लगता कि हाँ उसमें भी गांठें हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नैनीताल के नागरी गांव भवाली में कलयुगी बेटे लाठी डंडे से पीटकर पिता की मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि आरोप है कि बेटे सचिन ने पिता राजकुमार से पैसे की मांग को लेकर पिता ने पैसा देने से मना कर दिया, तो जिसके बाद बेटे ने लाठी से पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। लाठी डंडे से पिटाई से घायल बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सैंपल एकत्रित करके युवक को हिरासत में ले लिया। भवाली क्षेत्र का ये मामला है। नगारी कैलाश व्यू की ये जगह है। इस जगह पे पिता पुत्र एक घर में रहते थे। दोनों शराब पीने के आदी थे। आज शराब पीकर दोनों बीच में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में बेटे के द्वारा डंडे से पीटकर अपने पिताजी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पे पहुंची है। इस समय फॉरेंसिक की टीम है और सीनियर अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। नैनीताल के राज्य स्थित गृह में आज नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मपाल की अध्यक्षता में नवगठित जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से वे किस तरह अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बैठक के दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया, जिन्हें संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया। वहीं जिलाध्यक्ष दीपा धर्मपाल ने कहा कि बैठक के दौरान पंचायत सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में के चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। पहाड़ के अधिकतर क्षेत्रों में जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिस माध्यम से वहाँ पे बिक्री हुई, जोमेटो बॉय और स्विगी बॉय की तरह वहाँ के लड़के काम कर रहे हैं। अवैध शराब बिक्री हो रही है और उस पर बिल्कुल विभाग के द्वारा निरंकुश है। विभाग उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। अगर किसी को पकड़ती भी है तो कुछ पैसे ले दो के उसको छोड़ देती है। नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य आए हैं तो मैं उनका स्वागत करना चाहती थी और करती हूँ। और जो भी उनने समस्याएँ रखे हैं, जैसे कि गाँव में समस्याएँ हैं, जैसे कि पहाड़ों में है, स्वास्थ्य को लेके, हॉस्पिटलों को लेके और जानवरों की समस्याएं हैं, लोगों ने बताई हैं। आज जितनी भी समस्याएं हैं उनका हम विकास करेंगे और पूरे परिवार की तरह मिलकर हम सहयोग करेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून स्थित उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में विधायक निजामुद्दीन ने राज्य में जीएसटी के प्रभावों और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि जीएसटी की जटिलताओं को दूर किया जाए और छोटे व्यापारियों को राहत दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस ने इसे जनहित का मुद्दा बताते हुए आगामी रणनीति पर भी चर्चा की। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विकास नगर के हरवटरपुर नगर पालिका क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। क्षेत्र विधायक मुन्ना सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष नीरू देवी ने आज लगभग 5 करोड़ की लागत से सड़कों और गलियों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। पत्रकार वार्ता में विधायक चौहान ने बताया कि हरवटपुर को एक मॉडल टाउन के रूप में विकसित करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है, जिसमें लगभग 3 करोड़ की लागत से MRFC प्लॉट, 5 करोड़ से नालों का सुधार और अवस्थापना विकास निधि में 5 करोड़ की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही नगर पालिका कार्यालय के लिए भूमि चयन, अमृत योजना और नाबार्ड के सहयोग से सीवरेज में पेयजल योजनाएं, हाई बीम लाइटें, चौराहे का सौंदर्यीकरण और मुख्य मार्गों को 4 लेन बनाने जैसे कार्य भी जल्द शुरू किए जाएंगे। इसी सभी योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और कार्य प्रारंभ हो चुका है। आज 5 करोड़ 31 लाख के करीब के काम तो है जो अवार्ड हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उनका तो आज एक प्रकार से शिलान्यास या उद्घाटन, जो कुछ भी कहिए, उसको करने जा रहे हैं। बाकी मैंने आप लोगों के सामने जो हमारे बहुत सारे प्रस्तावित कार्य है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं भी सम्मिलित है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आखिरकार हरक के गर्म तेवर के बाद मंडल मुख्यालय पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गढ़वाल ने दस्तक दी। इसके साथ ही उन्होंने पौड़ी में मंडलीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों को भी समीक्षा करी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि जब उन्होंने आवाज उठाई तब गढ़वाल कमिश्नर और आईजी मंडल मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने इससे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन सरकार और अधिकारियों की उदासीनता के चलते आपदा जैसे हालातों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयारियों की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पौड़ी और चमोली जिले में आई आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों ने अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा भी उन्होंने कई मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत में खुलकर अपनी बात रखी। देखिए, इस समय पूरा प्रदेश में तराई तराई है। मैं पौड़ी जिले के दौरे पर गया था। थलीसैंण भरसार विश्वविद्यालय में रात को रुका, उधर बिरोखाल गया था, संगलाकोटी गया था, पोखड़ा गया था और थलीसैंण और पूरा पावों होते हुए मैं पूरा लगभग काफ़ी क्षेत्र में मुझे दौरा मैंने किया। और जिस तरह के हालात हैं इस समय उत्तराखंड में, विकासनगर और चक्राता क्षेत्र में हालिया भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण न केवल मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, बल्कि किसानों की नकदी फसलें जैसे फरास, बीन और टमाटर मंडी तक समय पर नहीं पहुंच सकी। भूस्खलन के चलते कई खेतों की फसलें वहीं खराब हो गईं और जो फसलें मंडी तक पहुंची उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाया।
इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने से आम नागरिकों को ऊंचे दामों पर सब्जी खरीदनी पड़ रही है। मंडियों में टमाटर, बीन्स जैसी सब्जियों को कमी साफ नजर आ रही है। यह स्थिति दर्शाती है कि मौसम की मार केवल खेतों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर हर घर की रसोई पर पहुंचता है। बारिश हो रही है, किसानों का जो माल है मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, और जो माल कुछ आ रहा है उसके रेट बहुत ऊंचे हो रहे जी। जैसे फ्रांसबीन हो गया 80 रुपये से 90 रुपये तक बिक रहा था, आज जो है वो 120 रुपये 130 रुपये किलो तक बिका है। ये महंगाई का जो कारण है आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत करेगा। और जैसे हम लोग ने अभी बीज दिया था मटर का, बीन का, वो खेतों में ही सड़ गया है। किसानों को मतलब मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, और फसल होगी नहीं तो फिर कहाँ से अपनी वो ज़रूरतें पूरी करेंगे। सड़कों बंद होने से काश्तकारों पे सबसे पहले असर पड़ रहा है कि उनका माल सड़क पे नहीं आ पा रहा है या मंडी में नहीं पहुंच पा रहा है, और उसका यहाँ आम लोगों पे जब मंडी में माल कम होगा उसके भाव बढ़ेंगे और आम लोगों की जेब पे असर पड़ रहा है, और काश्तकारों को किसी का नुकसान हो रहा है, आम आदमी को उसका वजन पड़ रहा है। तो सड़कें अगर सब खुल जाती तो कुछ चीज़ का राहत होती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का